हाय फ्रेंड्स, अभी क्लास 0.1 में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे थे क्लास 10th का मैथ, जिसमें हम प्रश्नावली 4A और 4B के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम सॉल्व करने वाले हैं प्रश्नावली 4C, वो भी बहुत ही आसानी से। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, निम्नलिखित दिखा समीकरणों को गुणनखंड विधि से हल कीजिए। इसका मतलब इसका हमको क्या करना है, तो गुणनखंड करना है। गुणनखंड का मतलब क्या होता है, तो गुणनखंड का मतलब होता है अलग अलग भागों में क्या कर देना, तोड़ देना। उसी को हम बोलते हैं गुणनखंड। तो इसको सबसे पहले हम गुणनखंड करेंगे, उसके बाद उसका मान निकालेंगे। किसका मान निकालना है, तो यहाँ पे x है तो x का मान निकालना है, y होता तो y का मान निकालते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे इसका गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड कैसे करते हैं, बहुत ही आसानी तरीके से देखेंगे, बहुत ही बेसिक से देखेंगे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, लिखेंगे दिया है, हल लिख देंगे, लिखेंगे हल। उसके बाद यहाँ क्या लिखेंगे, दिया है x² - 6x + 5 = 0। सबसे पहले गुणनखंड करने से पहले सबसे पहले क्या करते हैं, इसका गुणा, इस वाले नंबर का गुणा ये लास्ट वाले नंबर का जिसके साथ x नहीं होता। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले सबसे बड़ा पावर पहले लिखते हैं। जैसे x² है, सबसे बड़ा है, x⁻1 है, यहाँ पे कोई नंबर है, यहाँ पे x है ही नहीं, मतलब x⁻0 है। जहाँ पे x नहीं होता वहाँ पे x⁻0 होता है। सबसे बड़ा पावर सबसे पहले लिख देते, सबसे बड़ा पावर सबसे पहले है, ठीक है, हमको कुछ नहीं करना आगे। आगे x वाला है, मतलब x⁻1 है, यहाँ पे x⁻2 है, सबसे पहले लिख दिए। उसके बाद x⁻1 है, x कुछ नहीं लिखा, मतलब 1 होता है। यहाँ पे x है ही नहीं, तो इस समय x⁻0। तो हमको सबसे पहले अरेंज कर लेते हैं घटते क्रम में घात के। तो घात 2 है, घात 1 है, घात 0 है यहाँ पे। तो इस तरह से हमने इसको अरेंज कर लिया। ये पहले से ही अरेंज था, हमको इधर उधर नहीं करना था। सबसे पहला तरीका क्या होता है, पावर को घटते क्रम में लगा लेना। तो ये तो पहले से लगा हुआ है। दूसरा तो काम क्या होता है, अंतिम नंबर में इस पहले नंबर का क्या कर देना, गुणा कर देना। बताइए अंतिम में क्या है, तो 5 है, लिख देंगे 5। अच्छा, बताइए x² के साथ कौन सा नंबर है, तो कुछ नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब यहाँ क्या होता है, तो 1 होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे मल्टीप्लाई 1। दोनों का गुणा कर लेंगे। किस नंबर का गुणा किए, जो अकेले था जिसके साथ x नहीं था उसका, और x² के साथ जो नंबर था, मतलब कुछ नहीं था, मतलब 1 होता है यहाँ पे, तो उसका दोनों का गुणा कर देंगे। अगर वहाँ कुछ होता, मान लीजिए यहाँ 2 होता, तो यहाँ किससे गुणा करते, तो 2 से गुणा करते। तो 5 बन जाए, कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। इस तरह सबसे पहले हमको गुणा करके देखना है कौन सा नंबर आ रहा था। हमको पता है कौन सा नंबर आया, 5 आया। तो दूसरा काम क्या होगा यहाँ पे, कि इस बीच वाले नंबर को जिसके साथ x है उसको हम ऐसा 2 पार्ट में तोड़ेंगे, 2 भाग में तोड़ेंगे कि गुणा करने में कितना आ जाए, तो 5 आ जाए। तो गुणा करने में, तो बीच में क्या है, तो 6 है, तो 6 को ऐसे 2 भाग में तोड़ेंगे कि गुणा करने में 5 आ जाए, और जोड़ने या फिर घटाने पर कितना बन जाए, तो 6 बन जाए। तो जैसे हमको पता है 5 एक कम 5 होता है, अब 5 और 1 जोड़ देंगे तो क्या बन जाता है, तो 6 बन जाता है। तो इस तरह से हम बहुत ही आसानी से इसको तोड़ सकते हैं। क्या देखना है हमको, कि गुणा करने पर कितना आ जाए। गुणा करने में कितना आया था, 5 आया था, तो गुणा करने में 5 बन जाना चाहिए, और जोड़ने या फिर घटाने में कितना बन जाना चाहिए, तो 6 बन जाना चाहिए। तो हम किस में तोड़ेंगे नंबर को, देखिए जोड़ने घटाने में 6 बन जाना चाहिए, तो हम किस में तोड़ेंगे, हम तोड़ देंगे 5 और 1 में। 5 और 1 का गुणा करेंगे तो कितना आता है, 5 आता है। अब 5 और 1 को जोड़ देते हैं तो कितना आता है, तो 6 आता है। तो हमको मिल गया नंबर, किस नंबर में तोड़ना है, 5 और 1 में तोड़ना है। तो इसको तोड़ देंगे। देखिए 6x है, तो लिखेंगे -5x और -x, तभी तो ऐड होगा, दोनों माइनस माइनस में रहेगा, ऐड होगा तो 6x हो जाएगा। जैसे x² है, लिखेंगे x², बताइए -6x है, हमको 5 और 1 में तोड़ना था, तभी तो 6 होगा। तो यहाँ पे माइनस है, ये बताइए 6 कब बनेगा, जब -5x होगा और -x होगा। आगे का लिख देंगे +5 और =0। देखिए यहाँ क्या किया, 6x था, इसको 2 बार में तोड़ना था, 5 और 1 में, तो 5x लिख दिए, और यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, कोई नंबर नहीं है, मतलब 1x है, तो यहाँ पे 1x लिख दिए, मान लीजिए। तो यहाँ -1x है, यहाँ -5x है, तभी तो जुड़ेगा। -5 - 1 तो कितना हो जाएगा, -6x हो जाएगा। तो इस तरह से इन दोनों को -5x और -x जुड़ेगा तो -6x हो जाएगा। इसको वैसे ही उतार दिए, इधर का वैसे ही +5 लिख दिए, =0 लिख दिए। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। यहाँ पे x दोनों में से बताइए क्या कॉमन मिलेगा हमको, सेम क्या दिखाई दे रहा। तो यहाँ पे देखना है कि 2 मतलब x² है, मतलब x कितना है, 2x मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है। x² का मतलब 2x क्या है, मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है। यहाँ पे -5x है, मतलब यहाँ भी एक x है। अब इनमें से x को क्या कर लेंगे, तो कॉमन कर लेंगे। तो x जब कॉमन करेंगे तो यहाँ पे बताइए 1x बाहर आ गया, तो कितना x बचा, इसमें से 2 को था, तो 1x बच गया। -5 लिखेंगे, आगे का -5 बचा, x तो कहाँ आ गया बाहर,
देखिए इन दोनों में से कॉमन करेंगे, इसमें से एक एक्स बाहर आया तो एक एक्स बच गया, इसमें से एक्स बाहर आया तो क्या बच गया, -5 बच गया, तो -5 हमने लिख दिया। इसको ब्रैकेट बंद कर देते हैं। इन दोनों में से देखिए कुछ कॉमन मिलेगा क्या, तो कुछ कॉमन तो मिल नहीं रहा। जब कुछ नहीं कॉमन मिलता है तो 1 कॉमन करते हैं, और यहाँ माइनस है तो माइनस भी कॉमन कर लेंगे, और क्या कॉमन करेंगे 1। कुछ नहीं कॉमन मिल रही, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों में सेम हो, तो 1 के परिणाम तो सब आते हैं, 1 के परिणाम सब आते हैं, तो 1 कॉमन कर लेंगे। देखिए 1 कॉमन करेंगे तो यहाँ पर देखिए -1 निकाल लिए, माइनस इसके साथ निकल गया तो क्या बच गया, बस x बच गया। यहाँ देखिए प्लस था लेकिन हम कॉमन क्या किए हैं, माइनस, तो साइन चेंज हो जाता है। जब भी हम माइनस चेंज कॉमन करेंगे तो अंदर का साइन क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो यहाँ बताइए इसमें से माइनस कॉमन कर लिए तो अंदर प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब 5 बच जाएगा, इसमें से 1 कॉमन करेंगे तो अब बराबर क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। हम देखिए ये दोनों ब्रैकेट में सेम सेम आ गए, इसका हम सही जा रहे हैं। तो यहाँ पे इन दोनों को एक साथ लिख दिया जाता है और इन दोनों को एक साथ लिख दिया जाता है। तो इन दोनों को पहले एक साथ लिखते हैं, x -1 देखिए, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि इन दोनों को कॉमन लिया जाता है तो ये दोनों क्या हो जाते हैं, बच जाते हैं। इस तरह से भी हम देख सकते हैं कि इन दोनों को ब्रैकेट वाले क्या कर सकते हैं, हम कॉमन कर सकते हैं, और जब ब्रैकेट वाले को कॉमन करेंगे तो बचेगा यहाँ से x और यहाँ से बचेगा -1, तो इस तरह से भी कर सकते हैं। या फिर यहाँ पे हम वैसे डायरेक्ट कर देंगे तो x -1 एक साथ लिख देते हैं और ब्रैकेट वाले को एक साथ लिख देते हैं। यहाँ आप लिख सकते हैं x -5, मतलब x -5 को हम अगर कॉमन किए तो क्या बचेगा, x -1 बचेगा, तो x -1 को हम लिख दिए। इक्वल टू क्या है, इक्वल टू है 0। अच्छा एक बार इसके इक्वल टू 0 पुट करेंगे, लिखेंगे जब x -1 इक्वल टू 0 पुट करेंगे 0, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1 दूसरी तरफ जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो x का मान ये हो गया। लिखेंगे तथा यहाँ पे लिख देते हैं या फिर इधर ही लिख देते हैं, लिखेंगे जब अब देखिए इसके इक्वल टू 0 पुट कर चुके हैं यहाँ पे, तो x का मान कितना आ गया, 1 आ गया। अब इसके इक्वल टू 0 पुट करेंगे, मतलब x -5 इक्वल टू 0, तो x का मान कितना आ जाएगा, -5 दूसरी तरफ जाता है तो +5 हो जाता है, तो x का मान आ गया +5। तो इस तरह से हम बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या किए देखिए फिर से, इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं सबसे पहले, तो इसके आगे कोई नंबर नहीं है तो इसका 1 होता है, 5 एक कम 5 आया, तो लिख दिए। देखिए 5 और 1 का गुणा कितना आ गया, 5। अब बीच वाले नंबर को देखेंगे जिसके साथ x था, तो इसी को ऐसे 2 पार्ट में तोड़ेंगे कि गुणा करने पे जो आया था, जैसे 5 आया था तो गुणा करने पे 5 आ जाना चाहिए, और जोड़ने या फिर घटाने पे 6 आ जाना चाहिए। तो अगर हम 5 और 1 का गुणा करें तो 5 तो आएगा, ये नंबर आएगा, ये वाला नंबर हमको मिलेगा, और दोनों को अगर जोड़ देंगे तो 6 आएगा, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। इसमें 5 और 1 में हमको तोड़ लेना है नंबर को। इसको अगर 5 और 1 में तोड़ेंगे तो 5x और 1x, 5x और 1x जोड़ेंगे तो 6x होगा, लेकिन यहाँ पे माइनस था इसलिए दोनों के आगे क्या लगा देंगे, माइनस, तभी तो दोनों जुड़ के माइनस में आएगा। और यहाँ +5 था इक्वल टू 0 था, लिख दिए। अब देखिए इसमें क्या कॉमन मिल रहा था, दोनों हमको x सेम मिल रहा था, x को निकाल लेंगे, यहाँ पे x स्क्वायर मतलब 2x है तो 1x बच जाएगा, यहाँ से x निकाल लेंगे तो -5 बच जाएगा। -1 इन दोनों में से कॉमन करेंगे, यहाँ देखिए कुछ नहीं मिलता तो 1 कॉमन करते हैं, और यहाँ माइनस है तो माइनस भी ले लेंगे। जब -1 कॉमन करते हैं सिंबल चेंज हो जाता है अंदर का, तो यहाँ पे माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस, मतलब x लिख देंगे सिर्फ, और यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, और 5 को 5 इक्वल टू 0। अब देखिए इन दोनों में से हम x -5 को कॉमन कर सकते हैं, दोनों हमको सेम सेम दिख रहा है, तो x -5 को अगर एक साथ लिखेंगे तो बचेगा क्या है, यहाँ से x बचेगा और यहाँ से क्या बचेगा, -1, x -1 एक साथ होगा, इक्वल टू 0 था, इक्वल टू 0 लिखिए। जब इसके बराबर पहले के बराबर 0 लिखेंगे तो लिखेंगे x -1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, -1 दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। और जब इसके बराबर 0 लिखेंगे x -5 इक्वल टू 0, तो -5 दूसरी तरफ जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो +5 आ जाएगी। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा रूट में दिया हुआ है, ये थोड़ा देखने में कठिन लग रहा है लेकिन क्वेश्चन बहुत ही आसान है। देखिए लिखा हुआ है √3x² + 2x - 8√3, ये लिखा हुआ है, और इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। यहाँ सबसे पहले हम क्या बताए थे, इसका हम मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, तो करके देखते हैं कितना आता है। देखिए करते हैं, तो √3 था, आप देखिए √3 है तो √3 इधर लिखते हैं, हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो √3 इसका मल्टीप्लाई हम करेंगे किसमें, 8√3 में। किसमें करेंगे, 8√3 करते हैं। बताइए √3 का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाता है, क्या हो जाता है, 3 हो जाता है। देखिए
√3 का √3 मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 या 9 और 9 रूट से बाहर निकल जाता है तो क्या बन जाता है 3, क्योंकि 3 का स्क्वायर 3 का वर्ग होता है। और ये 8 है तो 8 का भी गुणा करना है, कितना हो जाएगा 3 8 24 हो जाएगा। इसका मतलब गुणा करने पर कितना आ गया 24। देखिए √3 का √3 में गुणा किया तो 3 बन गया और 8 तो अलग से लिखा ही था। इन दोनों का जब मल्टीप्लाई कर देंगे 3 8 कितना हो जाएगा तो 24 हो जाएगा। इसका मतलब गुणा करने पे कितना आया इसका तो 24 आ गया। अब बीच वाले नंबर को ऐसा तोड़ेंगे कि गुणा करने पे 24 आए और जोड़ें या फिर घटाएं तो कितना आ जाए तो 2 आ जाए। तो बताइए अगर हम इसको 6 चौके 6 और 4 में तोड़ दें तो 6 चौके कितना होता है 24 होता है और 6 में से 4 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। इसका मतलब हम इसको तोड़ना है किसमें 6 में और 4 में। गुणा करेंगे तो 24 आएगा और 6 में से 4 को अगर घटा देंगे तो कितना आ जाएगा तो 2 आ जाएगा। इसका मतलब हमको नंबर मिल गया 6 और 4। 6 और 4 में हम तोड़ेंगे तो देखिए यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको √3x², इसको तो वैसे ही लिख देंगे। इसको हम लिखेंगे, देखिए इसको लिखेंगे 6x और 6x में बताइए 4x प्लस में लिखें कि माइनस में लिखें। हमको घटा कर ला रहे थे तो इसलिए माइनस में लिखना पड़ेगा तो -4x। देखिए 6x में से 4x घट जाएगा, 6 और 4 में तोड़ना था, 6x में से 4x जाएगा तभी तो 2x बचेगा और आगे का लिख देते हैं -8√3 और बराबर 0। अब बताइए इन दोनों में से क्या हमको सेम मिल रहा है, क्या कॉमन मिलेगा। तो एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे 6 है तो 6 का मतलब क्या है कि अगर 6 लिखा हुआ है तो इसका मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 × 3। 6 को क्या लिख सकते हैं 2 × 3, ठीक है बिल्कुल सही है, क्योंकि 2 3 कितना होता है तो 6 होता है, ठीक है। अगर एक यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से, यहाँ पे अगर 2 लिखा हुआ है तो 2 में 2√2 होता है, मतलब 2√2 होता है, 1√2 और 2 ये दूसरा √2, मतलब एक अगर 2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है 2 को उसमें क्या रहता है तो 2 टाइम्स उसमें √2 होते हैं। अच्छा अगर 3 लिखा हुआ है तो यहाँ पे इसकी किसके इक्वल होता है तो √3 × √3 के इक्वल होता है। मतलब 1 3 में कितने √3 होते हैं तो 2 √3 होते हैं। 1 2 में कितने √2 होते हैं तो 2 √2 होते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्योंकि मल्टीप्लाई करते हैं जब हम √3 का तो कितना आता है तो 3 ही आता है, क्योंकि 3 3 9 हो जाता है, √9 हो जाता है और √9 का वैल्यू कितना होता है तो ये 3 होता है। तो इसका मतलब 2 √3 का मतलब 3, 2 √2 का मतलब 2। इसका मतलब 1 2 लिखा है तो इसके अंदर 2 √2 होते हैं। तो आइए ये क्यों समझा रहे थे यहाँ पे, देखिए ये होता है यहाँ पे 6 लिखा हुआ है तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं 2 × 3 लिख सकते हैं और 2 × 3 लिख सकते हैं। बताइए 3 में 2 को √3 होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। 3 में 2 को √3 होंगे और 2 में 2 को √2 होंगे, ठीक। तो यहाँ पे अगर हम देखें इन दोनों में से क्या कॉमन मिलेगा तो बताइए 6 में 3 था, बिल्कुल था, उसमें तब √3 भी होगा तो बिल्कुल होगा। इसका √3 हम उसमें कॉमन कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कॉमन। तो √3 यहाँ से क्या कर लेंगे कॉमन कर लेंगे इन दोनों में से, तो √3 को कॉमन कर लेंगे और x भी है दोनों में तो x को भी कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ पर √3 निकल गया, इसमें से x निकल गया तो एक x यहाँ से बच जाएगा प्लस। अब यहाँ से देखिए √3 निकलेगा 6 में से तो कितना बचेगा तो उधर देखते हैं। यहाँ देखिए 6 को 2 × 3 लिखे थे, ठीक है, फिर 2 लिखते हैं और मल्टीप्लाई। यहाँ बताइए 1 √3 इसमें से निकलेगा तो इसको क्या लिख सकते हैं √3 मल्टीप्लाई √3। 3 का मतलब होता है कितना √2, 3 है, 2 को √3 होता है। अब बताइए 1 √3 अगर निकल जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा तो बचेगा 2 और √3। देखिए वहाँ पे 1 √3 निकल जाएगा तो क्या बचेगा 2 √3 बचेगा। तो यहाँ क्या लिख देंगे 2 √3 और ये x तो निकल ही गया, ठीक। इन दोनों में देखिए क्या कॉमन मिलेगा, पहले तो माइनस दिख रहा है हमको तो माइनस कॉमन कर लेंगे। बताइए दोनों 4 के टेबल में आएंगे कि नहीं आएंगे तो बिल्कुल आएंगे, तो 4 कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ क्या बचेगा x और माइनस, यहाँ बताइए 4 के टेबल में 8 कितने बार में आता है तो 2 बार में आता है और √3 बच जाकर लिखेंगे √3 और इक्वल टू हो जाएगा 0। अब देखिए दोनों सेम आएगा नहीं, यहाँ देखिए थोड़ा सा यहाँ माइनस कॉमन कर लिए तो सिंबल क्या हो जाता है चेंज हो जाता है, तो माइनस है तो क्या बन जाएगा तो यहाँ पे बन जाएगा प्लस। अब बताइए दोनों सेम होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं तो कॉमन कर सकते हैं। जब दोनों सेम हो गए तो कॉमन करेंगे किसको x ब्रैकेट लग दो, ये जो सेम है उसकी क्या कर लेंगे कॉमन कर लेंगे। तो x + 2 √3 को कॉमन करेंगे तो यहाँ से इसको कॉमन कर लिए तो दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा तो यहाँ से बचेगा √3x बचेगा, तो लिख देंगे √3x और यहाँ बचेगा इसको अगर कॉमन कर लिए इसको तो क्या बचेगा -4 बचेगा, तो -4 और इक्वल टू क्या हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ से सबसे पहले हम क्या करेंगे पहले को 0 के इक्वल पुट करेंगे और वहाँ से देखेंगे कि x की वैल्यू क्या आ रही है। लिखेंगे जब क्या लिखेंगे जब x + 2 √3 इक्वल टू कितना 0 तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा
प्लस में है, दूसरे तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो -2√3 हो जाएगा। ये x का मान आ गया पहला। और दूसरा लिखेंगे जब यहाँ पर लिखेंगे इसके बराबर 0, तो √3x-4 = 0। तो x का मान कितना आएगा, देखिए पहले √3 और x -4 दूसरी तरफ जाएगा तो +4 हो जाएगा। और x की वैल्यू अगर निकाल लेंगे तो 4 और √3 कहाँ चला जाता है, तो भाग में चला जाता है, तो चला जाएगा नीचे। यहाँ पे हम हर का परिमेकरण भी कर सकते हैं, या फिर चाहिए तो यहीं तक भी छोड़ सकते हैं। तो हर का परिमेकरण कर लेते हैं। हर का परिमेकरण क्यों करते हैं, अगर नीचे वाला नंबर रूट में आ रहा है तो हमको क्या करना पड़ता है, हर का परिमेकरण करना पड़ता है। तो नीचे वाला नंबर रूट में है तो हर का परिमेकरण कैसे करते हैं, तो नीचे जो रूट में होगा उसी का ऊपर नीचे क्या कर देते हैं, तो गुणा कर देते हैं। तो इसी का ऊपर नीचे क्या कर देंगे, तो गुणा कर देंगे इस तरह से। तो गुणा करेंगे, देखिए 4 का गुणा करेंगे तो 4 और √3 हो जाएगा। और नीचे देखिए √3 का गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा, तो 3 बन जाएगा। यहीं तक छोड़ देंगे, इसका मान ये होगा। यहाँ तक छोड़ देते आप तभी ठीक होता, लेकिन नीचे रूट वाला है तो इसलिए हम हर का परिमेकरण कर लिए, तो ये आ गया हमारा आंसर। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 को बहुत आसानी से सॉल्व कर लिया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे ये क्वेश्चन आसान है। लिखा है x² - 3x और -10 = 0। सबसे पहले हमको क्या ध्यान देना होता है कि जो घात है वो घटते क्रम में होना चाहिए। घात 2 है, घात x की पावर 1 है, घात यहाँ पे x है ही नहीं, मतलब घात कितना है, 0 है। तो ये तो घटते क्रम में है, पहला काम हमारा सही। दूसरा काम क्या होता है, इसका गुणा कर देते हैं, इसका हम गुणा कर देते हैं इसमें। तो यहाँ पे आगे कोई नंबर नहीं है, मतलब 1 है, और यहाँ पे 10 है, तो 10 से कम कितना हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। 10 से कम कितना होगा, तो 10 होगा। ठीक है, ये तो ठीक। अब हम बीच वाले को ऐसा तोड़ते हैं कि गुणा करने में कितना आ जाए 10, और जोड़ने या फिर घटाने में कितना आ जाएगा, तो -3 आ जाए। तो 5 में 2 का अगर गुणा करें, ये हम सोचना पड़ेगा कि 5 में अगर 2 का गुणा करें कितना आएगा, तो 10 आएगा। और अगर 5 में से 2 को घटा दें तो कितना आएगा, तो 3 आएगा। तो बिल्कुल सही। तो आप लिखेंगे 5 और 2 में, इसका मतलब हमको तोड़ना है, किसमें तोड़ना है, 5 और 2 में, तभी तो 10 आएगा। अब 5 में से 2 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, तो यहाँ बचेगा 3, और यहाँ देखिए 3 था। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ पे -3 है, तो यहाँ पे जो भी सिंबल होगा वो दोनों में से जो भी बड़ा होगा उसके सामने लगाएंगे जब घटाने वाली बात आएगी। देखिए घटा कर आया ना, जब भी घटाने पे आंसर ये चीज़ आएगा, 3 जो लाना था वो आएगा, तो यहाँ जो भी सिंबल रहेगा वो बड़े वाले के सामने लगाएंगे। तो बताइए माइनस है, माइनस किसके सामने लगाएंगे, 5 के सामने, और प्लस किसके सामने लगाएंगे, तो 2 के सामने। तो अगर -5 के सामने लगाते हैं और +2 के सामने लगाते हैं तो अभी तो -3 आ गया। देखिए -5 में से 2 गया तो -3। तो इस तरह से हम -5 और 2 में इसको तोड़ देंगे तभी -3 आएगा। तो देखिए x² और -5 और x है इसके साथ, तो x और फिर +2 और उसके साथ x लगाएंगे और -10 = 0। देखिए -5x में से 2x अगर जाएगा तो बचेगा कितना, तो -3x बचेगा। और इधर का वैसे हम उतार दिए, इधर का वैसे उतार दिए। अब बताइए इन दोनों में क्या कॉमन मिलेगा, तो इन दोनों हमको पता है x कॉमन कर सकते हैं, दोनों में x दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे x² है, मतलब x × x है, तो 1x अगर ले लेंगे तो यहाँ पे 1x हमारा बच जाएगा। माइनस यहाँ से 1x कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, तो 5 बचेगा। यहाँ पे देखिए इन दोनों में हमको क्या कॉमन मिल रहा है, तो दोनों में देखिए यहाँ सबसे पहले तो 2 और यहाँ पे 10, 2 और 2 के टेबल में 2 भी आता है और 10 भी आता है, तो +2 कॉमन कर लेंगे। तो +2 कॉमन करेंगे तो यहाँ से बचेगा, देखिए +2 बाहर आ गया तो क्या बचा, x बचा और माइनस, बताइए 2 के टेबल में 10 कितने बार में आता है, तो 5 बार में आता है, और इक्वल टू क्या बच जाएगा, तो 0। अब देखिए दोनों ब्रैकेट वाले सेम हो गए, मतलब यहाँ तक हमारा क्वेश्चन सही है। अगर ब्रैकेट वाले को हम कॉमन करेंगे तो हो जाएगा x - 5। अच्छा ब्रैकेट वाले को तो हम दोनों को कॉमन कर लेते हैं, यहाँ से क्या बचेगा, तो यहाँ से ये कॉमन हो गया तो बचा x, और यहाँ से ये कॉमन हो गया तो बचा +2, तो +2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 0 लिखेंगे। जब x - 5 = 0, x - 5 = 0, तो x इक्वल टू, तो -5 दूसरी तरफ जाएगा तो +5 हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई, तो +5 आ गई। और जब इसके बराबर 0 करेंगे तो जब x लिखेंगे यहाँ पे, जब x + 2 = 0, तो बताइए x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो +2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो -2 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -2। इसका मतलब x की 2 वैल्यू आई, तो x बराबर, तो लिखेंगे अतः x बराबर कितना आ गया, तो x बराबर आ गया 5 और -2, तो x बराबर 5 और -2, तो x का 2 मान आया। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हमारा ये रहा।
ये भी आसान क्वेश्चन है उसी के जैसे। क्या है तो लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस 20 इक्वल टू 0। तो बताइए सबसे पहला काम घटते क्रम में होना चाहिए, घात 2 है, घात 1 है, घात है ही नहीं मतलब 0 है, ठीक है, एक्स की घात। अब इसका इसमें गुणा करते हैं तो बताइए 20 का गुणा यहाँ पे 1 में करेंगे, आप कोई नंबर नहीं बदलेगा, एक है तो 20 से कम तो 20 ही होगा। इसका मतलब हमको गुणा करने में कितना आना चाहिए तो 20 आना चाहिए, गुणा करने में कितना आ जाए तो 20 आ जाए, और जोड़ने या फिर घटाने पर बताइए एक्स के आगे कौन सा नंबर है तो 1 है तो 1 आ जाना चाहिए। तो हमको पता है अगर जोड़ने घटाने पे 1 आए मतलब अंतर 1 का हो और गुणा करने पे कितना आ जाए 20 आ जाए। ऐसा कोई नंबर देखिए जिसका अंतर 1 का हो और गुणा करने पे कितना आए तो 20 आए। तो हम देखेंगे अगर 4 का 5 में गुणा करते हैं तो 4 बचे तो 20 होता है, अब 5 में से 4 घटा देंगे तो दोनों के बीच में अंतर कितने का है तो 1 का, तो 1 4 और 5 में हम तोड़ सकते हैं इसको। तो क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x, सॉरी यहाँ पे हम क्या बताए थे, जो भी यहाँ सिंबल रहेगा वो हम अगर घटा के आंसर ला रहे हैं, मतलब यहाँ पे 1 था, 5 में से 4 को घटाएंगे तभी तो 1 आएगा, मतलब घटाने पे आ रहा है। तो जब भी घटाने पे आएगा यहाँ का वाला आंसर तो इसका मतलब ये जो सिंबल है वो बड़े वाले के सामने रहेगा। तो ये प्लस में है तो बड़ा वाला क्या होगा तो प्लस में होगा। बड़ा कौन सा 4 और 5 में तो 5 बड़ा था, तो यहाँ पे प्लस 5x हो जाएगा। और फिर अगर बड़े वाले के सामने ये सिंबल लगा रहे हैं तो छोटे वाले के सामने अलग सिंबल लगाएंगे तो -4x हो जाएगा और -20 इक्वल टू क्या हो जाएगा तो 0। देखिए यहाँ पे 5x में से 4x जाएगा तभी तो 1x बचेगा और ये 1x ही है। अब यहाँ देखिए क्या कॉमन मिलेगा, तो यहाँ से हम x कॉमन कर सकते हैं, तो एक x निकालिए, यहाँ पे x स्क्वायर है तो एक x बच जाएगा और प्लस यहाँ से x को निकाल लेंगे तो क्या बच जाएगा तो 5 बच जाएगा। इन दोनों में देखते हैं, दोनों में माइनस है तो माइनस पहले तो निकाल सकते हैं, कॉमन कर सकते हैं। अब 4 है 20, बताइए दोनों किसके टेबल में आते हैं तो 4 के टेबल में दोनों आते हैं, तो 4 निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ से -4 निकाल लिए तो क्या बचा x बचा, और यहाँ से माइनस निकल गया। बताइए माइनस जब भी कॉमन करते हैं तो अंदर का सिंबल क्या हो जाता है चेंज हो जाता है, तो हम माइनस क्या हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। और 4 कॉमन किए तो इसका 4 के टेबल में 20 कितने बार में आता है तो 5 बार में आता है और इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। बताइए दोनों ब्रैकेट वाला सेम हो गया तो ब्रैकेट वाले को कॉमन करेंगे तो x + 5 हो जाएगा और यहाँ पे हमारा बच जाएगा x और यहाँ पे हमारा बच जाएगा -4। तो इन दोनों को एक साथ करेंगे और इक्वल टू हो जाएगा 0। अब एक बार इसके इक्वल टू 0 करेंगे तो लिखेंगे जब x + 5 इक्वल टू 0, तो x यहाँ प्लस था, x + 5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा +5 दूसरी तरफ जाएगा तो -5 आ जाएगा। और यहाँ पे जब करेंगे लिखेंगे जब x - 4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा -4 उधर जाएगा तो +4 हो जाएगा, यहाँ पे -4 उधर जाएगा तो +4 हो जाएगा। तो x की वैल्यू 2 आ गई। एक इसको जब इक्वल टू 0 किए तो x की वैल्यू -5 है और इसके इक्वल टू अगर 0 किए तो x की वैल्यू कितनी आ गई तो 4 आ गई। तो लिखेंगे अतः x बराबर कितना, तो यहाँ पे -5 और 4, तो लिखेंगे -5 और 4, तो ये दोनों x का मान आ गया। तो इस तरह से हमने सॉल्व कर लिया क्वेश्चन नंबर 4। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत ही आसान था, ऐसे ही सेम क्वेश्चन नंबर 5 भी है। यहाँ लिखा हुआ है x² - 9x और +18 इक्वल टू 0। तो यहाँ देखिए सबसे पहले घटते क्रम में घात होना चाहिए, घटते क्रम में है x² है, x⁴ है और x है ही नहीं मतलब x⁴ है, ठीक है, घटते क्रम में है। इसका गुणा हम इसमें करते हैं तो यहाँ बताइए कौन सा नंबर है, कोई नंबर नहीं लिखा, इसका मतलब 1 है, तो 18 × 18 होता है, ठीक हो गया। अब इसको ऐसे दो भाग में तोड़ेंगे कि गुणा करने पे देखिए गुणा किए तो कितना आया था 18 आया था, लिख दिए। अरे इसको ऐसे दो भाग में तोड़ेंगे, गुणा करने पे कितना आया 18 है, तो बताइए 9 है -9 लिखा हुआ है, तो 6 और 3 में अगर तोड़ेंगे 6 तिहाई तो 18 हो जाएगा, और 6 और 3 को अगर जोड़ लेंगे तो बताइए 9 नहीं आएगा, तो बिल्कुल आएगा। तो इसका मतलब इसको हम को तोड़ना किसमें 6 में और 3 में, तो 6 और 3 में तोड़ना है। तो बताइए यहाँ पे लिखेंगे x², अब देखिए इसको तोड़ना है 6 और 3 में, तभी तो 6 3 का गुणा करेंगे तो 9 18 आएगा और 6 3 जोड़ देंगे तो कितना आएगा 9 आएगा। बताइए जोड़ने पे जब भी ये आता है, ध्यान से सुनिएगा, अगर जब भी ये जोड़ने पे आता है, अभी इसके पहले हम क्या बताए कि जब भी घटाने पे आएगा, अगर 6 में से 3 को घटाने पे ही आता तो बड़ा वाला सिंबल बड़े के सामने लगाते, मतलब जो सिंबल है वो बड़े के सामने लगाते और दूसरे के सामने उसका अलग लगाते, विपरीत लगाते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए दोनों को जोड़ने पे आ रहा है, 6 और 3 को जोड़ने पे ये जब भी आएगा तो यहाँ जो भी सिंबल रहेगा वही दोनों के सामने रहेगा, तभी तो दोनों जोड़ेंगे। इसका मतलब यहाँ माइनस है तो -6x होगा और -3x होगा और +18 और इक्वल टू 0। देखिए क्या बोले अभी, यहाँ जब भी दोनों को जोड़ने पे इतना बनेगा, 6 और 3 को जोड़ने पे 9 बन रहा है, तो यहाँ जो भी सिंबल रहता, अगर यहाँ प्लस रहता तो दोनों के सामने प्लस लगाते, यहाँ पर अगर माइनस है तो दोनों के सामने क्या लगाएंगे तो माइनस लगाएंगे। तो इस तरह से हम गुणनखंड करते हैं।
दोनों में बताइए क्या कॉमन मिल रहा है, तो दोनों में कॉमन मिल रहा है x, तो यहाँ बताइए एक x निकाल लेंगे तो एक x बच जाएगा, यहाँ से x निकाल लेंगे तो बचेगा -6। और यहाँ देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन मिल रहा है, तो पहले तो यहाँ माइनस, तो माइनस कॉमन कर लेते हैं, यहाँ पर अगर माइनस होता है माइनस कॉमन कर ही लेते हैं, तो माइनस कॉमन कर लेते हैं। 3 की टेबल में बताइए दोनों आता है कि नहीं आता, बिल्कुल आता है, 3 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से क्या बच जाएगा, तो x बताइए माइनस कॉमन कर लिए, यहाँ पे प्लस है तो सिंबल चेंज हो जाएगा तो माइनस बन जाएगा, और 3 के पावर में 18 आता है कितने बार में, तो 6 बार में, बराबर बच जाएगा तो 0 आ जाएगा। बताइए इन दोनों में से हमको सेम सेम दिखाई दिया ब्रैकेट वाला, तो इन दोनों को कॉमन कर लेंगे, तो x - 6 कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा, ये कॉमन कर लिए तो क्या बचा, x बचा तो x को लिख देंगे, यहाँ से इसको कॉमन कर लिए तो -3 बचा तो -3 लिख देंगे, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। बताइए जब इसके बराबर 0 करेंगे तो लिखेंगे जब, क्या लिखेंगे, जब x - 6 = 0, तो x की वैल्यू हो जाएगी -6, दूसरी तरफ जाता तो हो जाता है +6, ये आ गया हमारा। और लिखेंगे जब, क्या लिखेंगे, जब x - 3 = 0, तो x की वैल्यू हो जाता है -3, दूसरी तरफ हो जाता है तो हो जाता है +3, तो ये आ गया आंसर हमारा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 5 को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लिए। लिख देंगे यहाँ पे अतः, लिखेंगे अतः x बराबर, x का मान कितना आ गया, तो 6 और 3 आया, तो 6 और 3 आ गया, तो x, ये दोनों क्या हो गया, तो x का मान हो गया। तो इस तरह से हमने सॉल्व कर लिया क्वेश्चन नंबर 5 को। अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ देखिए, ये थोड़ा सा कठिन देखने में लग रहा है लेकिन कठिन होता नहीं है। देखते हैं कैसे हम इसको आसान बना सकते हैं। लिखा है 4x² और -2x और +1/4 और = 0। देखिए इसके थोड़ा सा आसान बनाने के थोड़ा सा ढूंढते हैं तरीका क्या होता है। देखिए सबसे पहले हमें आप क्या कर सकते हैं, बीच वाले पहले क्या करते हैं, घटते क्रम में होना चाहिए घात, तो घटते क्रम में तो है x² है, x पावर 1 है, और यहाँ पे x है ही नहीं, मतलब x पावर कितना है, तो 0। सबसे पहले ये घटते क्रम में है, एक पहला देख लिया। और उसका हम इसका गुणा करते हैं किसमें, तो पहले वाले में नंबर में। तो इसका गुणा अगर पहले वाले नंबर में करेंगे, देखिए गुणा करके देखिए कितना आ रहा है, 4 का गुणा करेंगे 1/4 में, देखिए 4 का गुणा करेंगे 1/4 में, 4 से 4 कट गया तो कितना आया, 1 आया। इसका मतलब गुणा करने पे हमको ऐसा 2 नंबर देखना है कि गुणा करने पे कितना आ जाए, 1 आ जाए, और जोड़ने या फिर घटाने पे कितना आ जाए, तो 2 आ जाए। तो हमको पता है 1 और 1 में अगर तोड़ देंगे तो 1 कम क्या होता है, गुणा करने पे 1 ही आता है। देखिए 1 और 1 गुणा करने पे कितना आएगा, 1, और दोनों को जोड़ देंगे 1 और 1 को, तो कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। ध्यान देखिए -2 था तो इसलिए दोनों का आगे माइनस लगा देंगे, -1 और -1 कर देंगे। देखिए -1 और -1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो -2 हो जाएगा, और -1 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। तो हमको मिल गया नंबर -1 और -1 में इसको तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि -1 जोड़ते हैं तो -2 आता है जो यहाँ पे लिखा हुआ था, और -1 का गुणा करते हैं तो 1 आता है जो हमारा गुणा करने पे आया था, इन दोनों का गुणा करने पे आया था। तो यही हमको देखना होता है। तो -1 और -1 में इसको तोड़ सकते हैं, तो लिख सकते हैं 4x² और -x, 1 तो लिखते नहीं है यहाँ पे, और -x और +1/4 और = 0। देखिए यहाँ पे इसको हम तोड़ लिए, -x और -x में यहाँ कौन सा नंबर है, तो 1 है, यहाँ कौन सा नंबर है, तो 1 है, तो -1 जुड़ के कितना हो जाएगा, तो -2 हो जाएगा, -x -2x हो जाएगा। अब यहाँ देखिए क्या कॉमन मिलेगा हमको, यहाँ से हम कॉमन कर सकते हैं x को अगर हम कॉमन करते हैं तो बताइए यहाँ क्या बचेगा, तो 4 बचेगा, और यहाँ पे x एक कॉमन हो गया तो 1x बच जाएगा यहाँ पे, माइनस यहाँ बताइए x कॉमन हो गया तो कुछ नहीं बचता है। जब कुछ नहीं बचता तो हम कितना लिखते हैं, तो 1 लिखते हैं, क्योंकि 1 सबका मल्टीपल होता है, 1 सबके पारा में आता है। तो बताइए x को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा, तो 1 बच जाएगा। इन दोनों में से अगर हम यहाँ पे माइनस कॉमन करेंगे, और एक बात बताइए यहाँ पे 1 था, मतलब यहाँ पे भी हमको ऐसा कुछ कॉमन करना है कि क्या ना बच जाए, यहाँ पे तो 1 बच जाए, तभी तो ब्रैकेट वाला सेम आएगा। पीछे हम जितना भी देखे थे, यहाँ पे हम पीछे देखे थे, बताइए ब्रैकेट वाला सेम बना था कि नहीं बना था, बिल्कुल बना था। यहाँ 6 था तो यहाँ भी 6 था। इसी तरह इसमें हम क्या करेंगे, ऐसा कुछ कॉमन करेंगे कि यहाँ क्या आ जाए, यहाँ पे अगर 1 बचा है तो यहाँ पे कितना बचना चाहिए, तो 1 बचना चाहिए। तो हमको 1/4 को क्या कर लेना पड़ेगा, कॉमन कर लेंगे, तो 1/4 को क्या कर लेंगे, कॉमन। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, अगर हम 1/4 को कॉमन करेंगे तो हमको तो पता है कि यहाँ पे तो 1 बचेगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, x के पास तो 1/4 है ही नहीं। जब भी किसी नंबर के पास 1/4, मतलब अगर 1/4 कॉमन कर रहे हैं और इस x के पास नहीं है, तो ऊपर यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। जैसे इस तरह से हम कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं, ये x लिखा हुआ है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4/4। 4/4 कैसे, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा। तो बताइए नीचे वाला 4 तो हम कॉमन कर लिए, 4/4 लिख सकते हैं, 5/5 लिख सकते हैं, 6/6 लिख सकते हैं, जिससे मल्टीप्लाई करते हैं उसी से डिवाइड भी कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि कैंसिल होने के बाद वो फिर से वही नंबर बन जाता है। और नीचे वाला 4 तो हम कॉमन कर लिए, तो ऊपर का तो 4 बचेगा ना, और x भी बचेगा, तो 4x बच गया ऊपर वाला। और प्लस यहाँ देखिए प्लस
ये कॉमन हो गया, सॉरी माइनस तो कॉमन किए थे तो सिंबल चेंज हो जाता तो क्या हो जाएगा, प्लस है तो क्या हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा। और 1/4 था तो 1/4 कॉमन हो गया तो कितना बच गया, 1 हो गया, और इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। अब बताइए दोनों ब्रैकेट में सेम सेम हो गया, दोनों को एक साथ कॉमन कर लेंगे, 4x - 1 को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बचेगा x, और यहाँ से बचेगा, इसको कॉमन कर लेंगे तो बचेगा -1/4 बच जाएगा, और इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो 0 हो जाएगा। अब बताइए एक बार इसके इक्वल टू 0 अगर हम पुट करते हैं तो 4x - 1 इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 4x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 दूसरी तरफ जाता है तो +1 हो जाता है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 1, और ये 4 कहाँ चला जाएगा, तो नीचे चला जाता है, तो x की वैल्यू आ गई 1/4 आ गया। अच्छा यहाँ पे अगर हम देखते हैं इसको तो x - 1/4 इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो x की वैल्यू अगर निकालेंगे तो -1/4 उधर जाएगा तो +1/4 हो जाता है, तो ये आ गया हमारा आंसर। तो x का मान आ गया 1/4 और 1/4 लिखेंगे, अतः क्या लिखेंगे, अतः x बराबर 1/4 और कॉमा 1/4, तो ये दोनों मान आ गया x का। तो इस तरह से हमने सॉल्व कर दिया क्वेश्चन नंबर 6 को। अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ये भी रूट वाला है, जैसे हम पीछे रूट वाले को सॉल्व किए थे बहुत ही आसानी से, उसी तरह से इसको भी कर लेते हैं। तो लिखा हुआ है 2√3x² -14, यहाँ पर लिखा है -14x और लिखा है +4√3 और इक्वल टू 0, ये लिखा हुआ है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पे 4 और √3 था, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमको पता है इसको घात के घटते क्रम में होना चाहिए, घात करते क्रम में पहले से दिया हुआ है, इसका इसमें क्या करते हैं तो गुणा करना पड़ता है, तो गुणा सबसे पहले कर देते हैं। तो गुणा करेंगे 2√3 का 4√3 में, तो यहाँ पे करके देखते हैं। देखिए 2√3 का मल्टीप्लाई करना है 4√3 में, तो कितना आएगा बताइए, देखिए ध्यान से। 2 4 या कितना होता है, तो 8 होता है, तो लिख देंगे 8 और मल्टीप्लाई, यहाँ देखिए √3 मल्टीप्लाई होता है तो अभी क्या बताया है, 2√3 का अगर मल्टीप्लाई में तो 3 के इक्वल होता है, तो √3 का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देखिए 8 3 या 24 हो गया, इसका मतलब मल्टीप्लाई करने में कितना आ रहा है, तो 24 आ रहा है, ठीक। इसका इन दोनों का मल्टीप्लाई करने में 24 आ रहा है, तो बीच वाले को ऐसा तोड़ेंगे कि गुणा करने में 24 आ जाए, 24 आए, और जोड़ने या फिर घटाने में कितना आ जाए, 14 आ जाए। तो हमको पता है 12 दूना कितना होता है, 24 होता है। अब 12 और 2 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 14 हो जाएगा। तो इस तरह हम इसको 12 और 2 में तोड़ सकते हैं। 12 और 2 में तोड़ेंगे, गुणा करेंगे 24 आएगा, जैसे इन दोनों गुणा करने में 24 आया था। अब 12 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 14 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर लिखते हैं 2√3x², और इसको किस में तोड़ना था, 12 और 2 में। अच्छा जोड़ने पर ये आ रहा है कि घटाने पर आ रहा है, ये बताइए। 12 में से 2 को घटा रहा है तब 14 आ रहा है, कि 12 में 2 को जोड़ रहा है तब 14 है। तो हमको पता है कि जोड़ने पर 14 बन रहा है। जब भी क्या बोले थे, अगर जोड़ने पे ये नंबर आएगा तो यहाँ जो भी सिंबल रहेगा वो दोनों नंबर के सामने लगाएंगे। मतलब यहाँ पे माइनस है तो -12x के भी सामने होगा और -2x के भी सामने होगा, तभी तो -12x -2x कितना हो जाएगा, तो -14x हो जाएगा। अगर ये घटाने पर आता तो ये भी जो भी सिंबल यहाँ पर होता तो ये बड़े वाले के सामने लगता और दूसरे वाले के सामने उसका विपरीत सिंबल होता, ठीक है। लेकिन जोड़ने पर आ रहा था इसलिए यही सिंबल दोनों के सामने हो गया। आगे का लिखते हैं +4√3 और इक्वल टू 0। अब बताइए इनमें से हम क्या कॉमन करें, तो इसमें से हम क्या कॉमन कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। 2√3 है, क्या इसमें 2√3 है, तो बिल्कुल है, इसमें 12 में 2√3 होता है। कैसे, आइए देखते हैं। इधर 12 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 12 को लिख सकते हैं 2 × 3, बताइए 2 2 या 4 4 3 या 12, तो बिल्कुल यहाँ पे ठीक है। हमको क्या है देखना था, 2√3 कॉमन करना है। देखिए इसमें से 2√3 कॉमन करके देखिए क्या बचता है, तो 2 तो कॉमन कर लेंगे, ठीक है, 2 कॉमन कर लेंगे, यहाँ पे ये आगे जाएगा बाहर। √3 यहाँ से देखिए 2 कॉमन किए तो इधर क्या बचेगा, 2 बचेगा, और इसमें से √3 को अगर निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे, इस तरह से लिखते हैं, 2 को कॉमन कर लिए और √3 कॉमन कर लिए। देखिए 2 को निकालिए तो एक 2 तो बचेगा, ठीक है, और इसमें से √3 निकाल लिए, देखिए एक 2 निकालिए तो एक 2 बच गया। यहाँ 3 है, इसका मतलब कितना √3 होगा उसमें, तो 2 √3 होगा, एक √3 निकालिए तो एक √3 इसमें क्या हो जाएगा, तो बच जाएगा। इसका मतलब 2√3 अगर 12 में से 2√3 कॉमन करेंगे तो 2√3 क्या हो जाएगा, तो बच जाता है। यहाँ से कॉमन करते हैं 2√3, तो यहाँ से और x भी कॉमन मिल रहा है तो x भी कॉमन कर लेते हैं। देखिए यहाँ से x भी कॉमन मिल रहा है तो कॉमन कर लिए, 2√3 और एक x कॉमन कर लिए तो एक x यहाँ बच जाएगा क्योंकि x² था, और माइनस यहाँ से अभी हम देखें 12 में से 2√3 कॉमन करेंगे तो बचेगा 2√3 और x तो कॉमन हो ही गया। इन दोनों में से देखते हैं क्या कॉमन मिलेगा, तो माइनस यहाँ पे बताइए 2 के टेबल में 2 भी आता है 4 भी आता है, तो -2 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से बच जाएगा x, और जब भी माइनस कॉमन करते हैं सिंबल चेंज हो जाता है, प्लस है तो माइनस, और 2 के टेबल में 4 कितने बार में आएगा, तो 2 बार में आएगा, और यहाँ बचेगा √3 और इक्वल टू 0। अब बताइए दोनों सेम सेम आया कि नहीं आया, तो बिल्कुल आया, तो इन दोनों को कॉमन कर लेंगे
किसको कॉमन करेंगे, x माइनस 2√3 को, इस ब्रैकेट वाले को क्या कर लिए, इन दोनों को कॉमन कर लिए। जब कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा 2√3x और यहाँ से बचेगा -2, इन दोनों को बचा और इक्वल टू क्या हो गया, तो इक्वल टू हो गया 0। अब बताइए इसके इक्वल टू अगर हम 0 पुट करेंगे तो लिखेंगे जब, क्या लिखेंगे, जब x माइनस 2√3 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो -2√3 दूसरी तरफ जाएगा तो हो जाएगा 2√3, ये आ गया x की वैल्यू। अच्छा, और लिखेंगे जब, क्या लिखेंगे, जब इसके इक्वल टू अगर 0 पुट करेंगे मतलब 2√3x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो बताइए 2√3x इक्वल टू -2 दूसरी तरफ जाता है तो +2 हो जाता है और 2√3 कहाँ चला जाएगा, तो नीचे, तो x की वैल्यू आ जाएगी x इक्वल टू 2 और ये चला जाएगा नीचे तो 2√3 हो जाएगा। यहाँ देखिए 2 से 2 क्या हो जाएगा, तो कैंसिल, तो ऊपर क्या बचेगा, 2 के टेबल में 2 1 बार में, तो 1/√3 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा। इसका चाहे तो हर का परिमेय कर सकते हैं, हर का अगर परिमेय करेंगे या तो यहीं छोड़ दीजिए, और अगर हर का परिमेय करना चाहेंगे तो √3 और √3 से क्या कर देंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया, लिखेंगे अतः, लिखेंगे अतः x बराबर देखिए दो माना है x का, एक है 2√3 और एक है 1/√3, एक है 2√3 और एक मान आ गया इसका 1/√3, तो ये हो गया हमारा x का मान। ठीक है, तो यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया, ये हमारा x का मान आ गया, तो ये हमारा आंसर आ गया किसका, क्वेश्चन नंबर 7 का। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही आसान है, बस देखने में यहाँ पे लेटर दे दिया है इसलिए कठिन लग रहा होगा। लिखा है y² माइनस, यहाँ लिखा है p + q और यहाँ पर लिखा है y और प्लस pq इक्वल टू 0। देखिए बस देखने में कठिन है बहुत आसान। पहले क्या करते हैं, ब्रैकेट हटाते हैं, ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस का इन दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा, दोनों माइनस हो जाएंगे, और ब्रैकेट के बाहर जस्ट y भी है, बीच में कोई सिंबल है मतलब मल्टीप्लाई में, तो y का भी दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब ब्रैकेट हटाने में माइनस भी दोनों के साथ जाएगा और y भी दोनों के साथ आ जाएगा। तो इतना करते हैं पहले, फिर देखते क्या आता है। तो लिखेंगे y², ब्रैकेट हटाएंगे, देखिए माइनस भी p के साथ जाएगा और y भी p के साथ जाएगा, बताइए py हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, -py हो गया, बिल्कुल हो गया। -q के साथ भी जाएगा तो -q हो जाएगा और y भी q के साथ जाएगा तो इसके साथ भी y आ जाएगा, और प्लस यहाँ पर लिखा हुआ है p और q, तो दोनों को लिख देते हैं, और इक्वल टू लिखा हुआ है 0, तो इसको भी लिख देते हैं। अब बताइए इन दोनों में से क्या कॉमन मिलेगा, तो हमको y दिख रहा है तो y को कॉमन कर लेते हैं। यहाँ पे 2y था, एक y बाहर आ गया तो एक y बच जाएगा यहाँ पे, और यहाँ से y कॉमन करेंगे तो -p बच जाएगा, तो -p को लिख देंगे। इन दोनों से बताइए -q कॉमन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं -q, क्योंकि q और q दोनों में था। अगर इसमें से -q कॉमन करेंगे तो यहाँ से बचेगा y, और जब भी माइनस कॉमन करते हैं तो ये सिंबल क्या हो जाता है, तो चेंज हो जाता है, तो ये सिंबल प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, और q कॉमन कर लिए तो क्या बच जाएगा यहाँ से, तो p बच जाएगा, तो लिख देंगे p इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। तो ये अब देखिए यहाँ पे ब्रैकेट वाले को हम कॉमन कर सकते हैं, अगर ब्रैकेट और ब्रैकेट वाला कॉमन कर लेंगे तो यहाँ हो जाएगा y माइनस p, और यहाँ बच जाएगा y और माइनस क्या हो जाएगा, तो -q हो जाएगा, और इक्वल टू क्या बचेगा, तो इक्वल टू हो जाएगा 0। ये ब्रैकेट वाले को हम क्या कर लिए कॉमन, तो यहाँ से बचा y और यहाँ से बचा -q। जब इसके बराबर हम 0 लिखते हैं, किसके बराबर, y माइनस p बराबर 0, तो लिखेंगे जब y माइनस p इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू हो जाएगी -p, दूसरे तो जाएगा तो +p हो जाता है, तो y का मान आ गया p। और यहाँ पे लिखेंगे जब क्या लिखेंगे, इसके बराबर 0 करेंगे तो लिखेंगे y माइनस q इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू हो जाएगी -q, दूसरे तरफ जाता है तो हो जाता है +q, तो y का मान आ गया q। अतः लिखेंगे, अतः क्या लिखेंगे, अतः x का 2 मान आ गया, x बराबर एक p आ गया और एक क्या आ गया, तो q आ गया। तो ये हमारा हो गया सॉल्व क्वेश्चन नंबर 8। बहुत ही आसान था, बस देखने में कठिन लग रहा था बहुत क्वेश्चन था बहुत आसान। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, लिखा हुआ है 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। इसको हम सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको पता है ये घटते क्रम में घात होना चाहिए, घटते क्रम में बिल्कुल है। और इसका इसमें गुणा करेंगे तो 6 दूना कितना हो जाएगा, देखो 12 हो जाएगा। इसका मतलब ऐसा ही हमको तोड़ना है कि गुणा करने में कितना आ जाए, तो 12 हो जाए, और जोड़ने चाहिए घटाने में कितना आ जाए, तो यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब 1 है, इसका मतलब जोड़ने चाहिए घटाने में कितना आ जाना चाहिए, तो 1 आ जाना चाहिए। तो बताइए 2 नंबर ऐसा कोई सोचिए, गुणा करने में 12 आए और जोड़ने चाहिए घटाने में कितना आ जाए, तो 1 आ जाए। तो अगर हम तोड़े 3 और 4, 3 चौके कितना होता है, तो 12, और 4 में से 3 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। दोनों के बीच में अंतर 1 का होता है। इसका मतलब हमको तोड़ना है 3 और 4 में, तो लिखेंगे 2x²। यहाँ बताइए घटाने पे आ रहा था, इसका मतलब जो बड़ा यहाँ पर जो सिंबल है वो बड़े वाले के सामने, तो बड़ा था 4x और छोटा था 3x।
बताइए, घटाने पा रहा था एक्स, इसलिए यहाँ जो भी सिंबल रहेगा बड़े वाले के सामने और इसका विपरीत, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस रहेगा छोटे वाले के सामने, और -6 और इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। बताइए इन दोनों में से क्या कॉमन कर सकते हैं, तो 2 दोनों टेबल में आता है, x दोनों टेबल में आता है। बताइए 2 कॉमन कर लिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर मतलब 2x है, एक x कॉमन कर लिए तो एक x बच जाएगा, प्लस लिखेंगे 2 के टेबल में 4 कितने बार में आता है, तो 2 बार में आता है, और x को तो कॉमन हो ही गया। यहाँ से देखिए ध्यान से, 2 कॉमन किए और x कॉमन किए, तो एक यहाँ पे एक्स स्क्वायर मतलब 2x है, तो एक x निकल गया तो एक x बच गया, और 2 के टेबल में 4, यहाँ से 2x कॉमन करेंगे तो x तो कॉमन हो गया और कुछ 4 बचा, और 2 कॉमन कर लेंगे तो 2 के टेबल में 4 आता है 2 बार में, इसलिए 2 बच गया। यहाँ से देखिए -2 में तो -3 कॉमन कर लेंगे, -3 कॉमन करेंगे तो यहाँ से x बचेगा, और माइनस कॉमन हो गया तो यहाँ पे प्लस बच जाता है, क्योंकि सिंबल चेंज हो जाता है, माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 के बराबर में 6 आ जाता है, कितने बार में 2 बार, तो इसका इसमें से 3 कॉमन करेंगे तो 2 बच जाएगा, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। अरे ब्रैकेट वाला सेम हो गया तो ब्रैकेट वाले को एक साथ लिख देते हैं, ब्रैकेट वाला सेम होने का मतलब हम सही जा रहा है, और यहाँ बचा 2x लिखेंगे 2x, और यहाँ बचा -3 तो लिखेंगे -3, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। और बताइए जब इसके बराबर 0 पुट करेंगे तो लिखेंगे जब x + 2 = 0, तो x की वैल्यू हो जाएगी +2, दूसरे तरफ जाता है तो हो जाता है -2, तो x की वैल्यू आ गया कितना, तो -2 आ गया। और लिखेंगे जब क्या लिखेंगे, जब इसके बराबर जब हम 0 पुट करेंगे तो लिखेंगे 2x - 3 = 0, तो 2x = -3 दूसरे तरफ जाएगा तो हो जाएगा +3, और x की वैल्यू आ जाएगी 3, और ये 2 कहाँ चला जाता है, गुणा में चला जाता है, भाग में तो हो जाता है 2 नीचे चला जाता है डिवाइड में। तो ये आ गया हमारा x का मान, तो x का 2 मान आया, x का 1 मान आया -2, और 1 मान आया 3/2, लिखेंगे अतः, यहाँ पे क्या लिखेंगे, अतः x बराबर कितना आ गया, -2 आ गया, और आ गया यहाँ पे आ गया 3/2 आ गया। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 9 को भी सॉल्व कर लिया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 लेंगे, अभी वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।